उत्तराखंड में क्या क्या पढ़ लिए थे? क्या क्या हो गया हमारे ज्योग्राफी में? शुरुआत से बताओ जरा, क्या क्या भाई, इसको थोड़ा सा हिलाएंगे नहीं जरा, है? सबसे पहले उत्तराखंड की जो थोड़ा सा शुरुआती लेक्चर था, क्या था? स्थिति एवं विस्तार उत्तराखंड का। उसके बाद भौतिक उच्चावच के बारे में पढ़ा, उसमें बहुत सारी चीज़ आ गई थी, हिमालय आ गया था, तराई भाबर आ गया था, वो सारी चीज़ें पढ़ ली थी। उसके बाद हमने ग्लेशियर भी पढ़ लिए हैं, दर्रे भी पढ़ लिए हैं, और जो महान हिमालय जो जो चीज़ होती हैं, पर्वत भी पढ़ लिए हैं, और क्या क्या पढ़े? दर्रे पढ़ लिए, पर्वत, ग्लेशियर, ठीक है ना, नेशनल पार्क हो गया, वन्यजीव अभयारण्य हो गया। और आज जो है थोड़ा सा आगे बात करते हैं जरा, है? चलो तो दो चार चीज़ें पूछी जाएं थोड़ा थोड़ा। बताओ जरा मुझे, आप बताओ जी, सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है उत्तराखंड का? गोविंद वन्यजीव अभयारण्य। कब स्थापना हुई सर? 1955 में। और किसकी भी? गोविंद वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1955 में। सबसे नया कौन सा है? नंदौर वन्यजीव अभयारण्य। कब स्थापना हुई? 2012 में। सारा याद रखना है। मसूरी क्या था, नेशनल पार्क है कि वन्यजीव अभयारण्य है? तो बताओ, मसूरी वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। और यहाँ पर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है ये? पहाड़ी बटेर, ठीक है ना, माउंटेन कोयल पक्षी है वो भी, ठीक है ना, तो माउंटेन कोयल भी इसे कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? यानी कि उत्तराखंड का सबसे छोटा क्या है? वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है ना। कस्तूरी मृग के लिए सबसे प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन था? अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। कस्तूरी मृग अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? बागेश्वर के मेहरुड़ी में। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 1977 में, ठीक है ना। अब बताओ, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र एक कब स्थापना हुई थी? 1982 में। और कहाँ है ये? कांचुला खर्क चमोली में है ये, ठीक है ना। अगला याद रखेंगे। बताओ, सबसे जो बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड का कौन है? कितना क्षेत्रफल है? 2390, ठीक है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल किसके नाम पर इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया? मेलकम हेली। और पश्चिमी रामगंगा भी इसका नाम रखा गया था। और अब वर्तमान नाम क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके दो प्रवेश द्वार है, कहाँ कहाँ से? पौड़ी गढ़वाल से और नैनीताल के डिकाला से है, ठीक है। इसका विस्तार जो है किस जिले में ज़्यादा है? चमोली में है ये, पौड़ी की नैनीताल में? पौड़ी में है, ठीक है। हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड के लिए कौन सा नेशनल पार्क जो है प्रसिद्ध है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980। क्षेत्रफल बताएंगे? 472। इसके बाद राजा जी आए और उससे पहले दो आए थे, नंदा देवी और फूलों की घाटी। नंदा देवी का क्षेत्रफल 624, फूलों की घाटी का क्षेत्रफल 87.5। उसके बाद राजा जी का क्षेत्रफल 820, ठीक है ना। और राजा जी की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। तो इस सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। इन सीटू एक्सीटू मेथड के थ्रू जो है इसका संरक्षण किया जाता है। और जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था वो कब आया था? 1972 में। तो कुछ चीज़ें और ऐड करके चलो, ठीक है ना, ठीक है। एक संगठन है विश्व स्तर पे, उसका नाम है WWF। क्या है? WWF, न कि WWE, ठीक है। वहाँ वो दिखते हैं ऐसे वाले नहीं। तो ये क्या है? WWF। और WWF का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। एफ तक ही है ना, तो एन तब लगाते रहेंगे अपने हिसाब से, नहीं तो इतना है इसका फुल फॉर्म। हाल फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है ये। तो इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? इसकी स्थापना लिखेंगे भाई। इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। और ये कहाँ पड़ता है? इसका जो मुख्यालय, हेडक्वार्टर है ना, कोई भी संगठन होता है उसका एक हेडक्वार्टर भी होता है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड में अगर प्रॉपर जगह पूछी जाए तो ग्लैंड एक जगह पड़ती है। क्या पड़ती है? ग्लैंड।
स्विट्जरलैंड में एक जगह पड़ती है क्या, ग्लैन। तो इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड कहाँ पड़ता है, किस महाद्वीप में है ये, यूरोप महाद्वीप। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी, अस्मक। महाजनपद नहीं है ये, ओस्लो। हे भगवान, स्विट्जरलैंड की राजधानी है वैसे आपको याद होगी, लेकिन ठीक है, राजगृह रोजगृह नहीं, ठीक है। बर्न है इसकी राजधानी, कहाँ है, बर्न। तो सारी चीज थोड़ा थोड़ा करके तो होता जी के बढ़ता तभी तो है। थोड़ा यहाँ पे सीख लेंगे, थोड़ा इसके बाद सीख लेंगे, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है, बर्न। इसको मत हिलाओ भैया, हिला तो नहीं, कैमरा देखो जरा। हाँ जी आमिंदर, थोड़ा देखेंगे कैमरा, हिला तो नहीं। हो गया, चलो थोड़ा सा भाई, थोड़ा ध्यान रखेंगे भाई साहब ना। राजगृह से गृह ब्रिज पहुंच गया आप ना। चलो, तो WWF जो है एक संगठन होता है विश्व स्तर पर, जो कि प्रकृति के लिए, प्रकृति का संरक्षण के लिए कुछ फंड देता है। क्या देता है, फंड देता है। तो यानी कि इसका काम क्या है, प्रकृति का संरक्षण करना ही इसका काम है, ठीक है ना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये ऐसे नेशनल पार्क विश्व स्तर पर कुछ ऐसे नेशनल पार्कों को क्या करता है, चिन्हित करता है, जो कि क्या हो, पारिस्थितिकी तंत्र या पर्यावरण के लिए क्या हो, महत्वपूर्ण हो। तो उत्तराखंड के भी कुछ जो है नेशनल पार्क है जिसको WWF ने क्या किया है, चिन्हित किया है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसके द्वारा एक योजना चलाई गई, TRLP। क्या चलाई गई, TRLP। उत्तराखंड में नहीं बल्कि जो पूरे भारतवर्ष में इस एरिया में जो नेशनल पार्क पड़ते हैं वो सारे आते हैं इसमें। अब और राज्यों के और राज्य वाले पढ़ेंगे या भारत के इतिहास, ये भूगोल में पढ़ेंगे। अभी उत्तराखंड की बात चल रही, तो यहाँ पे उत्तराखंड का जिक्र कर देते हैं थोड़ा सा। TRLP का मतलब होता है, TR का मतलब होता है तराई। क्या होता है, तराई। क्या है, तराई लैंडस्केप प्रोग्राम। क्या है, लैंडस्केप, तराई लैंडस्केप प्रोग्राम, ठीक है ना। तराई लैंडस्केप प्रोग्राम चलाया गया, WWF के द्वारा एक प्रोग्राम चलाई गई, एक योजना चलाई गई, उसका नाम क्या है, तराई लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब ऐसे में, और इसे क्या कहते हैं, वर्टिकल, या इसको हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं दूसरी भाषा में, ठीक है ना। तो लैंडस्केप मतलब ऐसे में। अब देखो समझेंगे इसको जरा। अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना भौतिक प्रदेश में, इसलिए सब चीज़ आप समझ गए पहले। भौतिक प्रदेश में ये क्या है, तराई क्षेत्र है, माना ये कि तराई क्षेत्र है। इसके नीचे क्या है, मैदान है, इसके ऊपर क्या है, शिवालिक रेंज है। तो ये ऐसा एरिया है जहाँ पे ना तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और ना बहुत कम होता है। तो होगा क्या कि वन्यजीव क्या चाहते हैं, ये बीच का एरिया है, मिड का एरिया है, तो यहाँ पे ऊंचाई वाले स्थान पर रहने वाले जानवर भी आएंगे, और जो मैदानी क्षेत्रों में, ये मैदान के संपर्क में भी है और ऊपरी हिस्सों के संपर्क में भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर के जितने भी जानवर होंगे वो भी यहाँ पे होंगे, और मैदानी क्षेत्र में जो भी पाए जाते हैं वो भी यहाँ पे पाए जाएंगे। जैसे हाथी भी इस क्षेत्र में पाया जाएगा, और ऊपर में हिम तेंदुआ वगैरह या बाघ वगैरह भी इधर आएंगे। तो क्या है, यहाँ पे पशुओं की प्रजाति क्या होगी, ज़्यादा होगी कि कम होगी, होगी कि नहीं। तो ये बायोडाइवर्सिटी का क्षेत्र है, एक प्रकार से जैव विविधता का क्षेत्र है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारी जीवों की क्या पाई जा रही है, प्रजाति पाई जा रही है। तो इसलिए ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करता है कौन, WWF। और उसके द्वारा क्या चलाई गई, और ये कौन सा एरिया है जहाँ पे ऐसी इकोलॉजी पाई जाएगी, तराई वाला क्षेत्र है। इस बेल्ट में जो है अधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए उत्तराखंड के 2 नेशनल पार्कों को WWF द्वारा क्या किया, चिन्हित किया गया। और उनमें कौन कौन शामिल है, TRLP प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है उसमें एक तो कार्बेट है, क्या है, कार्बेट नेशनल पार्क प्लस राजाजी। क्या क्या है, राजाजी। तो WWF के द्वारा उत्तराखंड के कितने नेशनल पार्कों को चिन्हित किया गया है तराई लैंडस्केप प्रोग्राम के अंतर्गत, 2। कौन कौन से, राजाजी नेशनल पार्क और जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ये सारी चीज़ याद रखेंगे आप, समझ गए बात। तो ये चीज़ें हैं। तो WWF की फुल फॉर्म क्या है भाई, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में। हेडक्वार्टर कहाँ है,
स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। किस महाद्वीप में आता है ये? यूरोप महाद्वीप में। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी। TRLP का फुल फॉर्म क्या है? तराई लैंडस्केप प्रोग्राम। और इसके अंतर्गत कितने हमारे ये हैं नेशनल पार्क उत्तराखंड? 2। तो सारे याद रखने। अब इधर भी जाएगा ना तराई, अभी इधर भी जाएगा, यूपी वाली साइड भी होगा, इधर नेपाल में भी होगा, है ना। तो उधर नेपाल वाले करेंगे जो समूह की तैयारी वो पढ़ेंगे, ठीक है। इधर यूपी वाले पढ़ेंगे अपना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब लिखिएगा, हेडिंग लिखेंगे आप, उत्तराखंड के संरक्षण आरक्षित। उत्तराखंड के संरक्षण आरक्षित। हेडिंग लिखेंगे उत्तराखंड के संरक्षण आरक्षित, कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ उत्तराखंड, संरक्षण आरक्षित। अंग्रेजी में क्या कहेंगे भाई? कंजर्वेशन रिजर्व। तो उत्तराखंड में कितने कंजर्वेशन रिजर्व हैं या संरक्षण आरक्षित हैं? तो 4 हैं भैया। कितने हैं? 4। तो मैंने पहले कहा था कि नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, इसके लिए कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और संरक्षण आरक्षित कंजर्वेशन रिजर्व के लिए कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कुछ ऐसी भूमि या ऐसे जीव जिसको लगता है कि हाँ इकोलॉजी के लिए क्या है ये महत्वपूर्ण है, या पर्यावरण के लिए क्या है महत्वपूर्ण है, तो ऐसे स्थानों को क्या घोषित कर सकता है कोई भी राज्य? संरक्षण आरक्षित। तो उत्तराखंड में 4 संरक्षण आरक्षित है। एक एक करके पढ़ के चलते। पहला डालेंगे आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित। आसन आर्द्र भूमि, चलो चंद्रिका जी की बात ही सुनते नहीं, अंग्रेजी ज़्यादा नहीं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं हम, है ना। आसन आर्द्र भूमि संरक्षण आरक्षित, संरक्षण आरक्षित। देखिए भाई, तो आसन कहाँ पड़ता है भाई? ये देहरादून। विकासनगर में जो बैराज है वो कौन सा बैराज है? आसन बैराज है। तो आसन बैराज थोड़ा नोट करके लिख लो यहीं पे। आसन बैराज की कब बनाया गया था? तो ये प्रश्न आता है पेपर में कभी, ठीक है ना। तो 1967 1967 में आसन बैराज कब बनाया गया? 1967 में बनाया गया। चलो अब इसको समझ लेते हैं। जो आसन जो एरिया है, अब हो सकता है कि वन्य जीव है ना, जैसे इससे पहले क्या पढ़ा हमने? वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे, वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़े। अब कुछ जगह ऐसी होंगी कहीं पे हम किसी भूमि को ही संरक्षित कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, और भूमि को क्यों संरक्षित करें वो समझेंगे अभी। ये जो आसन वेटलैंड एरिया है, वेटलैंड का मतलब क्या है? आर्द्र भूमि। वेट का मतलब होता है गीला, तो आर्द्र भूमि है। थोड़ा सा क्या है यहाँ पे? आर्द्रता है, नमी युक्त भूमि है। ये क्या है? हाँ ठीक है, गढ़वाली में कहें तो यस, ठीक है। तो आर्द्र भूमि है एक प्रकार का, क्या है? इस क्षेत्र में नमी है। क्या है भाई? नमी। एक प्रकार से हमारे गांव में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? कीचड़ युक्त जगह होती है, खेतों में कहीं कहीं पे होती है ना कीचड़ युक्त, तो वही है आर्द्र, आर्द्र, ठीक है, आर्द्र भूमि वही है। तो इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र भी, अब आर्द्र भूमि तो किसी काम की है भाई हमारी? नहीं है ना काम की, लेकिन काम की है ये ना, सब चीज नहीं ना ना ना, हाँ भी बोलो कहीं पे नहीं खेती, ठीक है, ठीक। तो देखेंगे भाई, थोड़ा समझ लेंगे, ठीक है ना। अब जो नमी वाला जो क्षेत्र है, आपने देखा होगा कमल का फूल कहाँ पे खिलता है? कीचड़ में खिलता है, तो है ना नमी कहीं पे तो काम आती है कीचड़ वाला चीज भी। ऐसे नहीं कि छी ये कीचड़ यहाँ नहीं जाता मैं, नहीं, तो हर जगह पे नहीं। तो देखो ये जो क्षेत्र है कीचड़ युक्त कहेंगे या नमी युक्त क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है? कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे भी तो होंगे जो इस क्षेत्र में ही पनपते होंगे, समझ रहे हो बात को। तो वो भी हमारे इकोलॉजी का क्या है? पार्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र का क्या है? पात्र। तो इस क्षेत्र को, आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र को सरकार क्या करती है? संरक्षित करती है। तो ये क्षेत्र ऐसा है, और यहाँ पे कुछ ऐसे जीव जंतु होंगे जो इसी क्षेत्र में क्या होते हैं? पनपते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, समझ रहे। इसलिए आसन वेटलैंड क्षेत्र को क्या कर दिया गया? संरक्षण आरक्षित घोषित कर दिया गया। अब वर्ल्ड में एक संगठन और होता है हमारे पास, क्या होता है? एक संगठन और, उसका नाम है IUCN। क्या है? और इसका मुख्यालय भी कहाँ है भाई? स्विट्जरलैंड। तो याद करने के लिए दिक्कत नहीं है, दोनों संगठन जो आज पढ़े वो कहाँ है? मुख्यालय स्विट्जरलैंड। तो IUCN का जो फुल नेम है क्या होगा भाई? इंटरनेशनल
इंटरनेशनल तो होगा ही, जो स्विट्जरलैंड में है हेडक्वार्टर, है ना। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है ना। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि किसका कंजर्वेशन की बात करे, किसके संरक्षण की बात कर रहा है, नेचर, प्रकृति के संरक्षण के लिए ही ये संगठन काम करता है। उस संगठन का नाम क्या है नवनीत भाई? IUCN। शॉर्ट फॉर्म में IUCN है, फुल फॉर्म में क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? इसका HQ भी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। तो ये सारा याद रखेंगे भाई। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। अब इस IUCN क्या करता है कि ऐसे कुछ स्थान हैं, जैसे क्या है, ये आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र था, तो ऐसे स्थानों को ये जो है रामसर साइट घोषित करता है, ठीक है ना। कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ क्या रखना है आपको याद कि ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उसको जो विश्व स्तर पर जो संगठन है IUCN, वो क्या करता है, इन क्षेत्रों को रामसर साइट में घोषित करता है। कैसे क्षेत्र होते हैं रामसर साइट में घोषित? जो आर्द्र भूमि वाले जो एरिया होते हैं, समझ रहे हो बात। तो इसको रामसर साइट बना दिया गया है। वर्तमान में 2020 में उत्तराखंड का पहला रामसर साइट कौन बना? तो 2020 में इसको रामसर साइट में क्या कर दिया गया? रामसर साइट घोषित कर दिया गया। या उत्तराखंड का जो पहला रामसर साइट है वो कौन है? आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित। समझ गए बात, ठीक है ना। तो IUCN क्या करता है? प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करता है। और एक कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो आर्द्र भूमि युक्त क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को किस साइट में शामिल कर देता है? रामसर साइट। तो उत्तराखंड का जो पहला रामसर साइट है वो कौन है? आसन संरक्षण, थोड़ा सा बात सुनेंगे इनकी। आसन संरक्षण वेटलैंड संरक्षण आरक्षित, जोर से खींचेंगे ना, ठीक है। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित, समझ आ गई ये बात सारी। तो ये है जैसे रामसर में क्यों शामिल किया है? रामसर किया है सर, मतलब साइड रामसर तो खैर रामसर तो सर यहाँ है। साइलेंट कर देंगे भैया। सर जी सर। रामसर तो मेरे ख्याल से ईरान में, हाँ रामसर तो वहीं से शुरुआत हुई थी इसकी ना, वहीं से शुरू हुई। लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ है वर्तमान में? तो कुछ भी नहीं रखना, आपको ध्यान इतना रखना है कि रामसर साइट में सिर्फ शामिल करते हैं उन स्थानों को, ठीक है सर। चलो बैठ जाइए। ठीक है, चलो बैठ जाओ भाई। तो रामसर साइट में आर्द्र भूमि होती है ना जो, उनको शामिल करते हैं और कुछ काम नहीं इसका, बस समझ गए। और रामसर नामक जगह से जो है इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए इसका नाम रामसर साइट रखा गया, ठीक है। चलो संरक्षण आरक्षित हो गया एक। चलो भाई इतनी बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी अगर ऐसा पूछेंगे तब? 2005। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि वनडे एग्जाम के लिए काम आता है। तो इसकी स्थापना लिखेंगे, स्थापना तो कब हुई? 2005। और उत्तराखंड का जो सबसे छोटा संरक्षण आरक्षित है वो भी यही है, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट जो क्या है कंजर्वेशन रिजर्व है वो कौन है? सबसे छोटा भी कौन है भाई? सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व यानी कि संरक्षण आरक्षित भी कौन है उत्तराखंड में? आसन। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित, दो चीज हो गए। अब बताओ सबसे बड़ा राष्ट्रीय, ये सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन था? बार बार दोहराते रहेंगे उस चीज को ना, तब आपको याद है। फूलों की घाटी, ठीक है। और आप वन्य जीव बिहार बताएंगे सबसे छोटा कौन सा था? मसूरी, मसूरी वाला था ना, ठीक है। तो और सबसे छोटा संरक्षण आरक्षित भी अब आ गया, तो कौन है? आसन। चलो अगला हेडिंग डालेंगे। अगला है क्या है भाई? अगला वाला झिलमिल संरक्षण आरक्षित, झिलमिल संरक्षण आरक्षित, ठीक है ना। ठीक है सर। ये तो आजकल पहाड़ी बटेर देखने गए थे मसूरी में, ठीक है ना। तो झिलमिल, झिलमिल संरक्षण आरक्षित,
और भाई आयोग का यूकेपीएससी अब कह रहा है कि 1 हफ्ते बाद जो है कैलेंडर जारी होगा और कुछ पेपर जो है कराए जाएंगे, और तब अब जो पेपर कराए जाएंगे तो देखते हैं जरा, थोड़ा सा फास्ट काम करना होगा, है ना। 1 हफ्ते के भीतर हमें पता चलेगा कि कौन से पेपर होने वाले हैं पहले, और कुछ पेपर जो हैं जनवरी से होंगे, और कुछ पेपर के लिए उन्होंने कहा कि अक्टूबर और नवंबर में होंगे। अब वो कौन से पेपर हैं क्या पता, अब वो पहले आपको फील्ड वाला कराएं, SI वगैरह का जो था, अब देखते हैं ज़रा, ठीक है। 1 हफ्ते में हमें पता चल जाएगा, ठीक है। नहीं तो अब सुबह के टाइम भी जल्दी करना पड़ेगा हमें 1 बैच और, समझ रहे हो बात को। तो झिलमिल संरक्षण आरक्षित थी, दूसरा कौन है, तो इसका सन भी लिख दो 2005। स्थापना कब हुई, 2005। तो झिलमिल संरक्षण आरक्षित ये कहाँ पड़ेगा भाई, स्थान लिखेंगे हरिद्वार। कहाँ है ये, हरिद्वार में, ठीक है ना। झिलमिल संरक्षण आरक्षित कहाँ है, और झिलमिल ताल लिखेंगे, नोट करके वहीं पे लिख दो। झिलमिल ताल कहाँ पड़ता है भाई, चंपावत में। झिलमिल ताल कहाँ है, चंपावत में। झिलमिल संरक्षण आरक्षित कहाँ है, हरिद्वार। और झिलमिल ताल कहाँ है, ये तो हरिद्वार में हो गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2005 में हुई। तीसरा लिखेंगे जरा, तीसरा संरक्षण आरक्षित कौन है, पावलगढ़। तो पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित, ठीक है ना। पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित जो है ये नैनीताल में है। कहाँ पे है, नैनीताल में है, नैनीताल में है भाई। कहाँ है ये, नैनीताल में है। और इसकी जो स्थापना करी गई थी ये 2012 में करी गई। कब करी गई, 2012 में। तो कितने संरक्षण आरक्षित हमारे पास हो गया, 3, और टोटल कितने हैं, 4। तो चौथा लिखेंगे इसके बाद। चौथा कौन सा है, नैना देवी, ठीक है। नैना देवी हिमालयन वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व, या ऐसा लिखो, सिंपल लिख सकते कि नैना देवी संरक्षण आरक्षित, समझ जाएंगे आप। नैना देवी संरक्षण आरक्षित वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है ना। नैना देवी वर्ल्ड हिमालयन कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये कहाँ पड़ेगा भाई, नैना देवी, नैना से नैनीताल। तो इस जो है ये लोकेशन कहाँ है, इसकी कहाँ लोकेटेड है, तो नैनीताल में है। और इसकी स्थापना लिखेंगे तो 2015। कब है सर, 2015 में, ठीक है। और एक नोट करके इसमें लिख लो, यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व यानी कि संरक्षण आरक्षित है। थोड़ा सा ये दरवाज़ा खोल देंगे भैया, गो फास्ट। इस बैग को हटा दीजिएगा पीछे से, और थोड़ा विंडो भी खोल देना तब ना, ठीक है। हाँ जी बिजलवाड़ जी, दिख रहा है, ठीक है। चलो साहब, तो क्या कितने हो गए भाई कंजर्वेशन रिजर्व, 4। तो सबसे पहला कंजर्वेशन रिजर्व कौन है, आसन। कब इसकी स्थापना हुई थी, 2005 में 2 की हुई, हरिद्वार में जो झिलमिल है और आसन वेटलैंड वाली की। और 2012 में किसकी हुई, पावलगढ़। कहाँ पड़ता है ये, और 2015 में नैनीताल। ये भी कहाँ है, 2 नैनीताल में है और 1 हरिद्वार, 1 देहरादून में है। IUCN की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और WWF की वर्ल्ड क्या है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसकी जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। स्विट्जरलैंड किस महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप, ठीक है। अब देखिए भाई, ठीक है, इतना हो गया, सारा चीज़ आपको याद रखना है। TRLP के तहत उत्तराखंड के कितने नेशनल पार्क को शामिल किया गया है, 2। TRLP मतलब तराई लैंडस्केप प्रोग्राम, जो कि किसके द्वारा चलाया गया है, WWF के द्वारा,
ठीक है। और आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित को रामसर साइट में शामिल किसके द्वारा किया गया? वर्ल्ड स्तर पर, विश्व स्तर पर एक संगठन काम करता है, क्या नाम है? IUCN, ठीक है ना। तो ये सारे याद रखना है। और साथ में एक नोट करके लिख लो आसन वाले में, इसको बर्ड सेंचुरी भी बनाया गया था भाई। यह एक बर्ड सेंचुरी भी है, मतलब पक्षियों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। यह एक वर्ल्ड सेंचुरी भी है, पक्षी विहार भी है ये, ठीक है ना। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे तक रखते हैं, ठीक है ना। चलो भाई अगला लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये सारे हो गए आपके वन्य जीव, नेशनल पार्क, संरक्षण आरक्षित, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो 1 नंबर है ये आपका, और 1 नंबर से बाहर भी होते हैं और अंदर भी होते हैं, नहीं तो ध्यान रखना 1 नंबर का। हाँ, ये आजकल ये तो हम तो कक्षा पढ़ रहे हैं, ये तो भ्रमण करने चले जाते हैं कि मसूरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। अब 2-3 दिन में पवलगढ़ जाने वाले हैं, पवलगढ़ संरक्षण आरक्षित में। और भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? उधर जा, हर की दून वाला, रुईसारा बुगियाल, रुईसारा झील, आदमगढ़। इतिहास की ज़्यादा, ठीक है, यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। आदमखोर। चलो।